तो 2026 में इंडिया के ब्लॉगिंग सीन पर छा जाना है? अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज की जिनसे ट्रेंड्स को पकड़ा जा सकता है और ट्रैफिक को रॉकेट की तरह उड़ाया जा सकता है। एआई, रील्स, रीजनल कंटेंट, ओ गॉड, ऐसा लगता है ना कि इंडियन ब्लॉगिंग की दुनिया एक भूल भुलैया बन गई है। चारों तरफ बस शोर ही शोर है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं 2026 के ब्लॉगिंग चैलेंज की। देखिए, ये जो सारी उलझने हैं ना, ये असल में चुनौतियां नहीं हैं, ये हैं मौके, बहुत बड़े मौके। बस देखने का नजरिया बदलना है। सब कुछ माइंडसेट का ही तो खेल है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 700 मिलियन, यानी 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंडिया में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और ये सब क्या ढूंढ रहे हैं? फ्रेश, रेलेवेंट कंटेंट। मतलब ऑडियंस तो है और वो भूखी है अच्छे कंटेंट के लिए। अब बताइए, इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है? और अगर सबसे बड़ा मौका ढूंढना है तो वो यहाँ है। डेटा बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि जो रीजनल कंटेंट है, मतलब हिंदी, तमिल, बंगाली, उस पर इंग्लिश कंटेंट के मुकाबले 2 गुना, जी हाँ, डबल एंगेजमेंट मिलता है। तो मतलब सीधा है, अपनी आवाज में, अपनी भाषा में बात करने में ही असली जादू है। ठीक है, मौका तो है, पर सवाल यह है कि इतने सारे शोर में पता कैसे चले कि ट्रेंडिंग क्या है, कौन सी बात चलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं एक ट्रेंड स्पॉटर के टूल किट की। कुछ ऐसे तरीके जो हमेशा भीड़ से 2 कदम आगे रखेंगे। ये एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जो कभी फेल नहीं होता। नंबर 1, अलर्ट्स सेट कर लीजिए। अपनी फील्ड से जुड़ी कोई भी खबर आते ही पता चल जाएगा। नंबर 2, गूगल ट्रेंड्स को अपना दोस्त बनाइए। देखिए लोग असल में ढूंढ क्या रहे हैं। तीसरा, अपने नीश के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पर नजर रखिए। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कीजिए। आइडियाज की कभी कमी नहीं होगी, ये गारंटी है। तो ट्रेंड्स तो पता चल गए, पर सिर्फ जानना काफी नहीं है ना? असली खेल तो तब शुरू होता है जब उस न्यूज को लेकर ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो आग लगा दे। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे स्पीड और स्ट्रैटेजी के साथ रिएक्ट किया जाए। देखिए, मोटे तौर पे 2 रास्ते हैं। पहला है क्विक रिएक्शन पोस्ट, मतलब जैसे ही कोई ब्रेकिंग न्यूज आई, मान लीजिए कोई नया फोन लॉन्च हुआ, तो फटाक से उस पर एक पोस्ट बना दिया। स्पीड का खेल है। और दूसरा रास्ता है डिटेल्ड डीप डाइव। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर किसी टॉपिक की एकदम जड़ तक जाकर ऐसा कंटेंट बनता है जो आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बना दे। अब एक प्रो टिप, कंटेंट बना लिया, बहुत अच्छा, पर अगर वो सही लोगों तक पहुंचा ही नहीं तो क्या फायदा? तो यहां एक मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी अपनानी है। एक बार मेहनत करके ब्लॉग पोस्ट लिखिए, फिर उसी के मेन पॉइंट्स को उठाइए और एक जबरदस्त रील या शॉर्ट बना दीजिए। उसे सुबह के पीक टाइम, मतलब 8 से 10 के बीच में पोस्ट कीजिए। और हाँ, हैशटैग इंडियन ब्लॉगर जैसे हैशटैग्स को बिल्कुल मत भूलना। अब आते हैं इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट वेपन पर, हमारा हाइपर लोकल एडवांटेज, मतलब अपने शहर, अपनी गली, अपनी भाषा की ताकत। चलिए देखते हैं कि कैसे लोकल प्लेटफॉर्म्स और भाषाओं का इस्तेमाल करके सीधा ऑडियंस के दिल में उतरा जा सकता है। या हर प्लेटफॉर्म की नब्ज को समझना जरूरी है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर क्या चलता है? ट्रेंडिंग ऑडियो और कोलैबोरेशंस, बिल्कुल। लेकिन अगर मौज या शेयर चैट पर जा रहे हैं तो वहां देसीपन और लोकल फ्लेवर का तड़का लगाना पड़ेगा। जो जहां फिट बैठे वही स्ट्रैटेजी काम करेगी। और इस हाइपर लोकल की ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जैसा कि फेमस इन्फ्लुएंसर तनीषा भंसाली कहती हैं, एक वायरल रील हजारों नए फॉलोअर्स के बराबर हो सकती है। सोचिए जरा, ये इस बात का सीधा सबूत है कि सही जगह पर सही कंटेंट हिट करने से क्या कमाल हो सकता है। तो हमने ट्रेंड्स पकड़े, कंटेंट बनाया, उसे फैलाया भी। पर अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ग्रोथ का साइकिल। इस फाइनल सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे अपने काम को नापा जाए, उससे सीखा जाए और फिर और बड़ा बना जाए। ये एक सिंपल सा मंत्र है, इसे याद कर लीजिए। मॉनिटर करो, रिएक्ट करो, एनालाइज करो। बस ये एक ऐसा लूप है जो आपकी ग्रोथ को कभी रुकने ही नहीं देगा। पहले देखो क्या चल रहा है, फिर उस पर कुछ बनाओ और फिर देखो कि वो कैसा चला, ताकि अगली बार और भी बेहतर बना सको। सिंपल। देखिए, असली सीक्रेट 2 ही चीजों में छिपा है, कंसिस्टेंसी और एनालिसिस। मतलब लगातार काम करना और फिर उसे स्मार्ट तरीके से परखना। गूगल एनालिटिक्स और सेमरश जैसे टूल्स इसीलिए तो हैं। ये आपको शीशे की तरह साफ साफ दिखाएंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, ताकि अगला कदम सोच समझकर उठाया जा सके। तो अगला बड़ा ट्रेंड अभी इसी वक्त कहीं ना कहीं उभर रहा है। सवाल ये है कि उसे पकड़ने के लिए कौन तैयार है।
एक बात याद रखिए, जो आज सीखी हुई इन स्ट्रैटेजीज को अपना लेगा ना, कल का ब्लॉगिंग सुपरस्टार वही बनेगा। अब एक्शन लेने की बारी है।